और इधर देखिए, ग्रेटर नोएडा में व्यापारी अंकुश शर्मा हत्याकांड का खुलासा हो गया है। जी हां, पुलिस ने इस मामले में एक सिपाही को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो जानकारी मिली वो हैरान करने वाली थी। सिपाही ने हत्या जो की है एक फिल्म से इंस्पायर होकर की थी। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की एक सिपाही ने दृश्यम फिल्म से प्रभावित होकर व्यापारी की हत्या कर दी। हत्या के बाद व्यापारी के शव को फिल्मी स्टाइल में जंगल में छिपा दिया। इतना ही नहीं, आरोपी पुलिस के आसपास घूमता रहा ताकि उस पर शक न हो। हालांकि फिल्म के इतर इस मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने 13 दिनों में सुलझा लिया। पूरी घटना का मुख्य किरदार है दिल्ली पुलिस का सिपाही प्रवीण, जो कि कई दिनों से निलंबित चल रहा था। सिपाही की नजर मृतक के फ्लैट पर थी। फ्लैट पर कब्जा करने को लेकर आरोपी प्रवीण ने अंकुश की हत्या कर दी। उसके शव को जंगल में छिपा दिया। प्रवीण ने ब्रोकर संचित के जरिए एक फ्लैट खरीदने के लिए मृतक अंकुश शर्मा से संपर्क किया। इसके बाद मृतक अंकुश शर्मा को एक सस्ता और अच्छा फ्लैट सेक्टर ईटा 2 में बेचने की बात ब्रोकर संचित ने 2 फरवरी को आरोपी प्रवीण को बताई, जिसके बाद मृतक अंकुश के साथ मीटिंग हुई। टोकन मनी देने के बाद 14 मार्च को दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया। इसके बाद 27 अप्रैल को ट्रांसफर मेमोरेंडम की प्रक्रिया शुरू हुई। 10 मई को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से ट्रांसफर मेमोरेंडम लेटर मिल गया। इसके बाद मृतक कनाडा चला गया, जिस कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाई। यहाँ तक कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मृतक की कनाडा से लौटने के बाद बात बिगड़ गई। मृतक तय रकम से ज्यादा पैसे मांगने लगा। आरोपी प्रवीण के पास मृतक अंकुश शर्मा को देने के लिए पैसे नहीं थे। आरोपी को फिर फ्लैट पर कब्जा करने का आइडिया आया। उसने दृश्यम फिल्म से प्रभावित होकर मर्डर की प्लानिंग की। मृतक अंकुश पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी और जंगल में शव को छिपा दिया। परिजनों ने मृतक की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए। इसके बाद पुलिस को सुराग मिला। 9 अगस्त को एक व्यापारी हैं जो कि अल्फा में रहते हैं, अंकुश शर्मा, उनकी मिसिंग की सूचना लिखी गई थी। पुलिस ने इस केस को लगभग 13 दिन इन्वेस्टिगेट किया है और 13 दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें एक प्रवीण कुमार नाम का व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है। उसने घटना में जो गाड़ी यूज़ करी, जो हैमर यूज़ किया उसने, और जो बॉडी भी है वो टी सीरीज़ जो ज़मीन है वहाँ पे जो जंगल है LG गोल चक्कर के पास, वहाँ से हमने इसमें बॉडी जो है वो भी बरामद करी है। पहले तो सिपाही ने पुलिस को खूब चकमा दिया, बातों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि आरोपी खुद फंस गया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात असम की करते हैं। असम कैबिनेट ने मुस्लिम मैरिज डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि मुसलमानों को भी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी अब काजी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, जबकि सरकार के जरिए ये रजिस्ट्रेशन होना है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जब सरकार राजी तो क्या करेगा काजी। मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। रूठा हो या राजी, हाथ मलेगा काजी। हेमंत बिश्व शर्मा पगला गए हैं। हेमंता का एक्शन, काजी की छुट्टी। असम की हेमंता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। असम में मुसलमानों के निकाह और तलाक को लेकर जल्द ही बहुत कुछ बदलने वाला है। असम की हेमंता सरकार फुल एक्शन मोड में है। असम की हेमंत बिश्व शर्मा सरकार गुरुवार को विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश कर दिया। इससे पहले बुधवार को ही असम कैबिनेट इस बिल को मंजूरी दे चुकी है। इस बिल से 2 चीजें प्रमुख तौर पर बदलेंगी। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी, काजी नहीं। दूसरा, बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन को अवैध माना जाएगा। सीएम हेमंता शर्मा ने बताया, इससे पहले मुस्लिम निकाह काजियों की तरफ से पंजीकृत किए जाते थे, लेकिन इस नए विधेयक से यह सुनिश्चित होगा कि समुदाय में होने वाले सभी विवाह सरकार के समक्ष पंजीकृत होंगे। साथ ही दावा किया कि पहले काजियों द्वारा नाबालिगों की शादियों का भी पंजीकरण किया जाता था, लेकिन प्रस्तावित विधेयक ऐसे किसी भी कदम पर रोक लगाएगा। देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा के इस फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है और विपक्ष सीएम हेमंता पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। अगर ऐसा है तो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन पिक एंड चूज के आधार पर के नहीं होना चाहिए कि एक विशेष कम्युनिटी के लिए कानून लागू हो रहा है। देखिए, काजी जो काम कर सकता है ये मजिस्ट्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि धर्मीय जो कामकाज वो काजी कर सकता है। हेमंता बिस्वा शर्मा के फैसले पर जहां कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ AIUDF नेता और मौलाना भी इस फैसले से खफा दिख रहे हैं और मुस्लिम मौलाना भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन होते हैं? संविधान को चेंज करने वाले। संविधान में जब तक चेंजिंग नहीं होगी पार्लियामेंट के थ्रू, कोई नया कानून बने वो कैसे कर देंगे? जो इस्लामी और शरई उसूल हैं उनको खत्म किया जाए और इसी बहाने मुसलमानों को परेशान हिरासा किया जाए। अब सवाल ये है कि क्या इन्हें इस बात का डर सता रहा है कि सरकार इसी के बहाने सूबे में कहीं UCC तो नहीं लागू कर देगी? मैं ये कहता हूं संवैधानिक तरीके से आप उठो, जागो और इस आदमी को ये बताओ कि मुसलमान और संविधान की ताकत क्या है। जब तक आप नहीं बताओगे ये बिला वजह की बातें करता रहेगा, कभी मदरसों के नाम पे, कभी मुसलमान की डेमोग्राफी के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी UCC के नाम पे। आप उठो, जागो और इसको बताओ कि मुसलमान जाग गया है। 1935 का जो मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें थोड़ा खामियां है, थोड़ा लैप्स है। जैसे कि वहाँ एज के बारे में कुछ लिखा नहीं है, कोई भी एज का लड़का लड़की का शादी हो सकता है। इसको अमेंडमेंट का जरूरत है, लेकिन टोटल एक्ट को रिपील करना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। विपक्ष को UCC आने का डर क्यों सता रहा है और UCC आने के बाद विपक्ष को इससे क्या तकलीफ होगी? मौलाना जैसे लोग मुसलमानों को भड़काने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं और मुसलमानों को जागने की बात क्यों कह रहे हैं? क्या देश में कट्टरवाद फैलाने की एक नई कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर यूपी के बागपत में विधवा महिला को शादी का प्रस्ताव देने पर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गई। इस विवाद में दोनों पक्षों के करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरी खबर 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में विधवा महिला से शादी करने का प्रस्ताव देने पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पक्षों की महिलाओं समेत 10 लोग घायल हो गए। दरअसल इस विवाद की मुख्य वजह पुलिस में शिकायत भी कराने को लेकर थी। पहले एक पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की खबर जब दूसरे पक्ष को मिली तो बात आगे बढ़ गई और मामला यहां तक आ पहुंचा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर यहां जमकर हंगामा भी किया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस का कहना है पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, दुनिया भर में अपने आतंक के लिए कुख्यात पाकिस्तान अब गृह युद्ध की ओर जा रहा है। जी हां, जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, जिन आतंकियों को पाला पोसा, जिनके लिए हथियार खरीदे, उन आतंकियों, जी हां, उन आतंकियों की वजह से पाकिस्तान में मुश्किलें बढ़ गई हैं और पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कहीं ना कहीं एक बार वो काल साबित हो सकते हैं। पूरी खबर क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं।